बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आईसीएसआई फाइनली स्टूडेंट्स की बात मान चुका है एंड उसने ओल्ड सिलेबस में एक्सटेंशन दे दिया है। एग्जीक्यूटिव का एक्सटेंशन है दिसंबर 2024 तक और प्रोफेशनल का एक्सटेंशन है जून 2025 तक। बट एक चीज को ध्यान रखो, ये लास्ट एक्सटेंशन है, इसके बाद एक्सटेंशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या कि आपको ये मौका ग्रैब करना होगा, इसमें जोरों शोरों से मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये आपके पास सच में आखिरी मौका है। इसके बाद आपको न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता कि काफी सारे बच्चे करेंगे। इस मौके को मिस आउट ना करो। इसी अटेम्प्ट में आप कैसे क्लियर कर पाओ, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जब आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं ना, तो हम एक टाइम के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारी गलती है तो है कहाँ, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम क्या सही नहीं कर रहे हैं, और हमारा लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। तो इसमें हम प्रॉपर प्लानिंग कर भी नहीं पाते। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको एकदम स्ट्रिक्ट प्लान बताने वाली हूँ, क्योंकि ये आखिरी मौका है आप लोग का। मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग आखिरी मौका गवा दो। तो एकदम स्ट्रिक्ट स्टडी प्लान बताने वाली हूँ, जो 100% काम करेगा, जिससे आप क्लियर हो ही जाओगे। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा पटेल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये प्लान बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, तो आपको इसमें डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होगी एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी फॉर दिस, ठीक है? क्योंकि ये मैं सबसे अलग प्लान बता रही हूँ। जैसे आप यूज्ड टू हो पढ़ाई करने से, ये वैसा नहीं है। क्योंकि आप लोग एक बात समझ लो यार, अगर आप लोग ओल्ड सिलेबस में अटेम्प्ट देना चाहते हो, दैट मीन्स कि आप 3-4 अटेम्प्ट तो दे चुके हो इसमें। इसका मतलब क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं हद तक क्लियर है। तो बार बार उसी चीज को रिवाइज करने से कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू नाउ चेंज योर स्ट्रैटेजी। आपको चेंज अडेप्ट करना पड़ेगा, तब भी आप ये अटेम्प्ट क्लियर कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, जो लोग मेरे टाइम पे फेल हुए थे, उनको एक स्ट्रैटेजी मेरे सर ने बताई थी एंड उसमें से काफी कम लोगों ने वो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, बट जिसने भी की थी वो तुरंत क्लियर हो गए थे। और जो वो चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाए थे, वो अब तक अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो आई रियली वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी ऑन दिस मैटर एंड जस्ट फॉलो दिस रूटीन ब्लाइंडली। एंड ट्रस्ट मी, आप अपने रिजल्ट में पास देखोगे ना। वो क्या है, सबसे पहले अभी जून का आधा महीना बचा है, जुलाई एंड तक, मतलब ऑलमोस्ट 45 डेज तक आपको डेली बेसिस पे पेपर लिखने हैं। हर रोज एक एक पेपर उठाओ और लिखो, देख कर लिखो, बिना देख कर मत लिखो, देख कर लिखो ना। इससे क्या होगा, आपको समझेगा कि लिखना कैसे है, राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, आईसीएसआई का पास्ट पेपर का एनालाइज भी होगा और उसका माइंडसेट भी समझेगा। एंड कहीं ना कहीं हद तक, आप मानो या ना मानो, आप एग्जाम क्लियर इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो बराबर से। आपको आता सब कुछ है। मैं अगर आपको पूछूंगी कि भाई मेरे को सेक्शन 188 बताओ, आप मेरे को बता दोगे, बट लिख नहीं पाओगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लिखना है ना क्लियर करने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। 45 डेज तक यू हैव टू राइट ओनली पेपर्स, सिर्फ और सिर्फ पेपर्स लिखते जाओ। बोर हो रहे हो तो भी लिखो, मजा आ रहा है तो भी लिखो, थक गए तो भी लिखो। बस अपने माइंड को हैबिट दिलवाओ पेपर लिखने की, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग विच यू आर गोइंग टू डू इज राइटिंग पेपर्स देख कर फॉर 45 डेज। नाउ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीना अब आप क्या करोगे? देखो, सबसे पहले पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। बच्चे बोलते कि हम लेक्चर देखें ना देखें, तो पूरा लेक्चर देख के कोई फायदा नहीं है। आपको 50% से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो अब आपको यहाँ पे सेल्फ एनालाइज करना है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स है, कौन से सब्जेक्ट में से कौन सा चैप्टर है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जो आपका अब तक क्लियर हुआ ही नहीं है, सिर्फ वही देखोगे। एंड ये अगर आपके माइंड में आ रहा है कि हम मैराथन देख लेंगे, तो नहीं, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मैराथन तब देखा जाता है जब आपके पास टाइम नहीं होता, या फिर आपको सब कुछ रिवाइज करना है। यहाँ पे आपको सब कुछ रिवाइज नहीं करना है, आपको आधा तो आता है, आप खुद खोल के बैठोगे, आपको याद आ जाएगा। तो वही चीज, वही लेक्चर दोबारा देखना है जो आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं आता, जो आपको बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, जिसमें आपको एक्चुअल में फ्रेशन अप होने की किसी और से जरूरत है। फ्रेशन अप, रिवीजन आपको सबका करना है, बट खुद से भी करो ना। कोई कोई चैप्टर जो इजी है, सब कुछ क्यों किसी और से करना है, उससे टाइम वेस्ट होगा। तो जो खुद से कर सकते हो वो खुद से स्टार्ट कर दोगे, और जो लेक्चर देखना है वो आप अगस्त से देखना स्टार्ट करो।
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने आपको क्या करना है? रिवीजन करना है प्लस स्कैनर्स। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने स्कैनर सॉल्व कर रखा है, बट स्कैनर इज मस्ट गाइस। मतलब अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, स्कैनर के बिना पॉसिबल ही नहीं है, वो भी अच्छे से स्कैनर करना। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से देख लिया और बात बन गई, ऐसे नहीं होगा। आप इस चीज को समझो, जो भी चीज आप करते आ रहे हो वो अभी नहीं करना है, क्योंकि उससे तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो कुछ अलग करना है। और जो भी चीज आप करते आ रहे हो वो अलग तरीके से अभी करना है, ताकि आप क्लियर कर पाओ। एंड सबसे बेस्ट तरीका यही होता है पास्ट पेपर सॉल्विंग। तो आप पास्ट पेपर तो लिखोगे ही जुलाई तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में स्कैनर्स भी सॉल्व करोगे, उससे भी तो पास्ट पेपर सॉल्व होता है ना। स्कैनर को पढ़ो, स्कैनर में से कोई एक आध दो क्वेश्चन लिखो। हर एक चैप्टर का स्कैनर होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का स्कैनर होना चाहिए। तो वो 3 महीने में आपको मैं टारगेट दे रही हूँ, रिवीजन करो और स्कैनर सॉल्व करो। अब नवंबर का महीना बचेगा और 20 दिसंबर को एग्जाम होती है, तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ आपके हाथ में बचेंगे। इसमें आप करोगे सेकेंड रिविजन। तो वो रिविजन इज गोइंग टू बी कंप्लीट सेल्फ स्टडी, जिसमें ना आप तो लेक्चर देखोगे, ना आप किसी प्रोफेसर को सुनोगे, ना कोई मैराथन दोगे। आप सिर्फ और सिर्फ खुद से सब कुछ दोबारा पढ़ोगे, और वो डिटरमाइन करेगा कि आपका कितना रिवीजन हुआ है, कितने कॉन्फिडेंट हो और कैसे पेपर में लिख पाओगे। और नवंबर का रिवीजन किस पर डिपेंड करता है? अभी जो आप पास्ट पेपर्स करोगे, स्कैनर करोगे, रिवीजन करोगे। तो नवंबर और दिसंबर में कैसे करना है उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी। बट अगर मैं आपको बता दूं तो उस टाइम पर आपको सब कुछ साथ में करना है। राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, स्कैनर भी करना है, रिविजन भी खुद से करना है, पास्ट पेपर्स भी खुद से सॉल्व करना है। दैट विल बी लाइक सब कुछ साथ में, बट वो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अभी आप पार्ट में कर रहे हो ना, इन डिटेल में कर रहे हो। और उस टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक दिन में मैं पूरा कैसे रिवाइज कर पाऊँ। ये तो अभी आपको आई गेस थोड़ी सी आदत हो गई होगी, क्योंकि आपने अटेम्प्ट्स दिए है। बट अभी आप बहुत अच्छे से प्लान करोगे कि कहाँ मैं गलत जा रहा था, कहाँ मैं सही जा रहा था, कौन सी चीजें मैं सही ढंग से कर रहा था, कौन सी नहीं कर रहा था। आपको ही आइडेंटिफाई करना है, याद कर करके कि मेरे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स है, और खुद को इंप्रूव करना है। सो यस गाइस, दैट्स इट। आई होप आपको ये स्केड्यूल समझ में आया होगा। एंड दिस स्केड्यूल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, ट्रस्ट मी। बट प्लीज ये कर लो, आप पक्का क्लियर कर लोगे एग्जाम से। मुझे चाहिए कि आपको ऐसा ना हो कि यार एक और एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि नहीं मिलने वाला, ये आपका आखिरी मौका है। सो कुछ और डाउट रह गया है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 मेंटोरशिप लेनी है जिससे आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो, तो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, आप 1-on-1 मेंटोरशिप भी एनरोल कर सकते हैं। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।